सारा क्या भगवान अमृत तो पिला दिया है दैत्य, कहा कुछ नहीं करेंगे रुको, तुरंत चक्र सुदर्शन धारण किया और उसका गला काट दिया। वही राहु और केतु हुआ। इसीलिए राहु जो है सदैव चंद्रमा और सूर्य को ही ग्रह ग्रसित करता है, तो ग्रहण लगता है कि तुम ही लोगों की वजह से आज मैं इस हालत में पहुंचा। बोली राधे राधे। दैत्यों को जब अमृत नहीं मिला तो दैत्य जो स्वर्ग पे अधिकार अपना जमाच किए थे, देवता गए मार के भगाए, सारे देवता मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनः इनको जीवित किया। जब मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया तो ब्राह्मण कहा शुक्राचार्य जी ने कि ब्राह्मणों का आराधना करो, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम विप्र प्रसादात् कमलाभरो हम विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम विप्र प्रसादात् मम नाम नाम। अर्थात जब ब्राह्मण अगर कुछ हो जाएंगे तो भगवान भी कुछ कर नहीं पाएंगे, सब ब्राह्मणों की कृपा से होगा। अब तो महाराज बलि जो है खूब यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगे। ब्राह्मण खुश हुए, कहे जाओ श्रीवान भव। क्या हो, एक दिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के ये जो है देवता दैत्य जाते हैं और स्वर्ग पे चढ़ाई करते हैं, देवताओं को मारकर खेतिया कंदरा में जाकर के छुप गए। कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और अदिति, दैत्य हुए दिति से और अदिति से हुए देव। अदिति को बहुत चिंता हुई, कश्यप जी से प्रार्थना किया कि अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बेटे जो है ऐसे ऐसे कंदराओं में भटक रहे हैं। पयोव्रत का उपदेश दिया, पयोव्रत धारण किया। साक्षात उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन जो है भगवान जो है वामन रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। क्योंकि बहुत विख्यात है, बहुत लंबा है, लंबा नहीं चल पाएंगे, संक्षिप्त से ही चल रहे हैं। वामन भगवान हुए, वामन भगवान जब हुए तो यज्ञोपवीत हुआ। देवगुरु बृहस्पति को जब दक्षिणा देने गए, कहे दक्षिणा में ये नहीं चाहिए, त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। हाँ तो किसके पास है? तो त्रैलोक्य की संपदा इन राजा बलि के पास है। तो राजा बलि कहाँ है? तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं इंद्र बनने के लिए। 99 पूरा हो गया, 100वां कर रहे हैं। उसी समय भगवान पहुंच गए। इस प्रसंग को थोड़ा आप समय दीजिए। बलि जब देखते हैं दूर से भगवान को आते हुए, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसा मन्ये कार्यवपुर्धरम्। स्वागत है ब्राह्मण्य, बताइए आपके लिए मैं क्या करूं। जिसे मानो तप ही स्वयं मूर्तिमान होकर के खड़ा है। भगवान ने कहा कुछ नहीं करिए, सीधा हम बात पे आते हैं। 3 पद भूमि दे दीजिए संध्या उपासना करने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है। बलि ने कहा ठीक है, ले लो, नाप लो जहां से नाप लाओ। क्या ऐसे नहीं नापेंगे, पहले संकल्प करो। तुम्हारा संकल्प क्यों करें? तो नहीं तो बिना संकल्प के ब्राह्मण दक्षिणा दान कुछ भी नहीं लेते। संकल्प करो। जब संकल्प की बात शुक्राचार्य जी ने सुना, समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। बलि का हाथ पकड़ करके अंदर लेके, बेटा ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है, आज वामन बन के आया है। बलि ने कहा कि अब चाहे जो भी हो, आ गए हैं, हम इनके दीवाने हो गए हैं, तो इनको देंगे ही देंगे। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, नहीं माने तो कहा कि जाओ, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे तो स्त्रीहीन हो जाओ। भगवान ने कहा यही तो चाहते थे कि गुरु जी के नाराज हो जाओ, स्त्रीहीन हो जाओ। जब स्त्रीहीन होने का शाप दे दिया शुक्राचार्य जी ने, तो ये कुछ भागवत में तो नहीं है, लेकिन कुछ आचार्यों का ये भी मत है, भागवत में नहीं है, कुछ आचार्यों का ये भी मत है कि जिस कमंडलू से जल निकाल के संकल्प करना चाहते थे, उसी के क्षेत्र में शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए कि न जल गिरेगा न संकल्प होगा। भगवान ने गुस्सा निकाली और घोंपा, कहा कि लाओ साफ करते हैं। तो जब घोंपा तो शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया। बोली राधे राधे। जब एक आंख फूट गया तो बाहर निकले, ऋषि आते डांटते फटकारते चेला पे चले गए। बोलो राधे राधे। अच्छा, शुक्राचार्य जी का एक आंख कौन सा था? एक ज्ञान का आंख था। तो ज्ञान में परमात्मा को तो देख लीजिए, जो समान सबका अधिकार है वो देखने का। उस माया का आंख जो था वो भगवान ने फोड़ दिया कि परमात्मा को तो पहचान के, लेकिन परमात्मा के पहचानने के बाद अभी भी जो तुम अभी भी इसमें पड़े हो, लाओ तुम्हारा एक जो है आंख ये फोड़ दो। बोली राधे राधे। संकल्प किया। जब ये संकल्प किया, भगवान कहते हैं बताओ बलि कहां से नापना शुरू करूं? कहा कि जहां से नापो। भगवान ने भीषण
स्वरूप विकराल कर लिया। और महाराज इतने देख दे इतने बड़े हो भूभुआ महाजन तपसत लोक तक भगवान का चरण पकड़ गया। एक पैर से भगवान ने भूभुआ स्वः महाजन तपसत सारे लोग नाप दिए और एक पैर से तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल रसातल महातल और पाताल नाप दिया। कहा 2 पग हो गया, बताओ जल्दी तीसरा कहाँ रखूं। बलि ने कहा कि बताओ दान बड़ा होगा कि दानी, अगर हम हैं तभी तो हम आपको कुछ देंगे। तो कहा कि दानी का भी महत्व है। विंध्यावली आती है समझाती हैं। तो बलि ने कहा कि दानी का भी बहुत महत्व है। तुरंत बलि झुक गए। तीसरा पद जो है भगवान बलि के ऊपर रख दिए। बोलिए बलिमान मर्दन वामन भगवान की। शुक्राचार्य ने कहा कि सब लुट गया। गुरुजी ने बलि से कहा कि तुम्हारा तो सब लुट गया, देख नहीं है, समझ नहीं आया। आगे परमात्मा मुझसे मेरे दरवाजे पे आकर के आकांक्षा किया कि कुछ दे दो, मैं ना दूं। अरे मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता तो इंद्र पद प्राप्त करता, यज्ञ करता तो इंद्र पद मिलता। बिना यज्ञ किए मुझे विष्णु पद मिल गया, बिना यज्ञ किए मुझे विष्णु पद मिल गया। इससे बड़ा थोड़ी ना इंद्र पद है। बोली राधे राधे। आज बलि अपने आप को आह्लादित समझे। भगवान ने कहा कि कुछ मांगो हमसे। कहा कि प्रभु इतना ही करो कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो आपका दीदार होता है। क्या यानी कि हमको चाहते हो गेट कीपर बना? क्या हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जो समझिए भगवान बलि के वहां चौकीदार बन करके काम करने लगे। बाद में लक्ष्मी गई, भगवान को छुड़ा करके लाई। अगर हमारे अंदर भाव की प्रधानता हो तो भगवान हमारे दरवाजे पे भिखारी बन के आने को तैयार है। और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे अष्टम स्कंद की कथा विश्राम ली। 9वां स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 में सूर्य वंश का वर्णन है। एक अध्याय में निमि वंश का वर्णन है। आपने मिथिला का जो निमि वंश है, और 11 अध्याय में जो है चंद्रवंश का वर्णन है। लेकिन आज नियमतः जो है क्या होना चाहिए? कृष्ण जन्म होना चाहिए। भागवत तो यही आदेश देता है कि आज ही कृष्ण जन्म होना चाहिए। लेकिन इस दास का एक भाव ये रहा कि पहली बार मिथिला आया है भगवान की कथा गाने, तो मैं अपनी मैया किशोरी की भूमि को अपने मुखार बिंदों से, अपने मुख से भगवती के मुखार बिंदों का अवलोकन करके, उनके चरणों का ध्यान करके भाव था कि राम कथा गाओ। एक ही दिन में जो भी बनेगा उतना भगवान की महिमा भगवती को सुनाओ। इसलिए एक दिन राम कथा गाओ। आज राम जन्म, कल राम लीला पूरा हम श्रवण करेंगे, भगवती और भगवान का विवाह, और कल कृष्ण जन्म भी होगा। आइए 9वें स्कंद में सूर्यवंश के वर्णन में कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विवक्षी, विवक्षी से बाण,
अनरण्य पृथु त्रिशंकु हरिश्चंद्र रोहित बाहु सागर असमंजस अंशुमान दिलीप भगीरथ सिंदूर आयु अयुतायु उसके बाद अम्बरीश नहुस ययाति नाग अज और अज के दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलिए चारों लाला की। लेकिन ऐसे थोड़ी ना जन्म होगा राम जी का। राम जी के जन्म में तो थोड़ा सा धूमधाम होना चाहिए ना। अरे एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता माही, है गलानी मोरे सुतनाही, भय गलानी मोरे सुतनाही, एक बार भूपत मोरे सुतनाही, गुरु बिहारो चरण लागे कर विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विसारा, दुख सुख सब गुरु जी सुनायो, खुशी वेद समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, जगते गति चरु कर लीने, जगते गति चरु कर लीने, सहित समरारे, हृदय हर्षित सुख भारे। एक बार भूपति महिमा ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों का मुख देख करके त्रेता मन युग माए कहते शंभु जी भगवान शंकर और सती के चरित्र में पुनः पहुंच गए। बोले राधे राधे। एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी को एक बार गलानी हुई। जब जब एक बार शब्द शास्त्र में आया, चाहे एकदा आया है, चाहे वंस मोर आया, चाहे वंस मोर अपार टाइम आया है, तब से एक नई कहानी उत्पत्ति हुई है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई, मुझे कोई पुत्र नहीं है। इस गलानी में दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के अपना दुख सुख सब सुना दिए। कुछ लोग गुरु जी के पास जाके खाली दुख में सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते हैं, लेकिन सब सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा घबराओ मत, कोई साधारण नहीं आएगा, परमात्मा ही तुम्हारा पुत्र बन करके आएगा। बोले राधे राधे। अब बोलना है जय श्री राम। क्या बोलना है? जय श्री राम। तुम्हारा पुत्र परमात्मा बनकर के आया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामना की यज्ञ करवाया। भगत सहित मुनि आहुत दीने। चरु आया, चरु लेकर के गए, सभी रानियों में बांटे। रानियों में कैसे बांटे? कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया, पुनः कौशल्या कैकेयी को दिया, हाथ में लो सुमित्रा को दो। तो दो दो भाग, एक एक भाग इनको दिया, दो भाग उनको दिया, तो दो भाग से सुमित्रा के 2 पुत्र और इनके राम और भरत हुए। महाराज आज अयोध्या की प्रकृति हेमंत ऋतु आ गया, चैत का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, मंगलवार आ गया, दिन का मध्य सीधा 12 बज गया। गोस्वामी जी कहते नवमी तिथि मधो मास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अमृत हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अमृत हर प्रीता,
शीतल नाम माधव शीतल नाम लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल है लोक विश्राम। ऐसे पावन पवित्र काल में देखते ही देखते भगवती कौशल्या के गर्भगृह में एक नीलमणि प्रकट हुआ। वो नीलमणि साधारण नीलमणि नहीं है, छोटा सा बालक जैसे लगे नीलमणि है, चतुर रूप धारण किया हुआ। देखते देखते बड़ा हो गया और बड़े आकार में जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीत गाने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीत गाने हर्ष करतारे निमत हारे अनबुध रूप विचारे लोचन भूषण माला शोभाष स्तुति तारे कहीं भी करो गुण गाना कीर्तन बना वेद पुराण निर्मित राम राम प्रतिवेद से सुनत धीर मत उपजा जब ज्ञाना प्रभु बस गाना चरित्र बहुत विधि के मात्र बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य वाले सोमत काले कलहु काते यगरूपा खेले सुशीला प्रियशीला यह सुख परम सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुन भोपाल यह चरित्र जगावे हर पद पावे तेन पर ही भव चरित्र जगावे हर पद पावे तेन पर ही भव जय हो। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्रकट हुए। बोलो चारों राजकुमारन की जय हो, चारों राजकुमारन की जय हो। आज भगवान जन्मे हैं और जब सुना सबने अयोध्या वालों ने कि भगवान जन्मे हैं तो जितने नर नारियां थे सब नाचने लगे। चारों ओर वेद ध्वनि मंत्र ध्वनि संगत ध्वनि होने लगी और नर्तकियां आकर के दशरथ भवन की अंगनैया में नाच करने लगी और बधाइयां गाने लगी। हमने कहा था कि बधाइयां गाना पड़ेगा और हम कहेंगे आज आप लोगों को थोड़ा सा नाचना भी पड़ेगा। ससुराल के पहुना आए हैं तो जिसको नाचने का मन हो नाच लीजिए। अगर यहाँ नाच लेंगे तो वहाँ नाचने का झंझट खत्म। आज तो हम मर्यादा से कह रहे हैं कि नाच लीजिए। कल जब वो टेढ़ी टांग वाला आएगा तो मजबूरन आप लोगों को नाचना ही पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। तो आज मर्यादा से गरीबों में थोड़ा सा झूम लीजिए। कल की बात कल देखेंगे ठाकुर जी के चरणों में। और बधाई समर्पित हरि शरण।
और बधाई हमेशा भी हम लोग को भी मिलना चाहिए महाराज। हाँ, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया हो, राजा कन्हैया, राजा कन्हैया हो, राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, बधाई हो। राम जी के जन्म से कोई खुशी ना हुआ, कहे नाच लो थोड़ा सा तो मटक लो, हम झूम लिए मंच पे। अरे मंच की महिमा ने तो हम उतर के नाच लेते, थोड़ा सा तो झूम लो। अरे बधाई बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, राजा कन्हैया, राजा कन्हैया, राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी राजा कन्हैया, बधाई देने चलो सखी, बधाई हो। लुटावे अनधन सुनमा लुटावे अनधन सुनमा